नवाज शरीफ के आने से कबल ही मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो तोड़ फोड़ का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमाओं का आपस में अहम तरीन जो है वो राब्ता हुआ है। इस राब्ते में क्या मामला जो है वो तय पाए हैं। इसके साथ साथ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से हम आपको खबर देंगे कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो तैयारियां की गई हैं और जिस तरह से कारकुनों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, ये मुस्लिम लीग नून के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। इसराइल फलस्तीन तनाज़े की, इसराइल फलस्तीन जंग की इसराइल और फलस्तीन जंग में इस वक्त जो सूरत हाल एक बड़ा इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले सकता है। इसराइल एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। मजीद इस तमाम तनाज़े में क्या होने जा रहा है, आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन इस हवाले से भी बहुत सी अहम तरीन बातों से जो है वो आगाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, नवाज शरीफ के आने से कबल ही मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो तोड़ फोड़ का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के नाराज रहनुमाओं का आपस में अहम तरीन जो है वो राब्ता हुआ है। इस राब्ते में क्या मामला जो है वो तय पाए हैं, आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन जो है वो खबर देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से हम आपको खबर देंगे कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो तैयारियां की गई हैं और जिस तरह से कारकुनों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, ये मुस्लिम लीग नून के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है, आज के व्लॉग में हम आपको इस हवाले से भी अहम तरीन इंसाइडर देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इसराइल फलस्तीन तनाज़े की, इसराइल फलस्तीन जंग की इसराइल और फलस्तीन जंग में इस वक्त जो सूरत हाल एक बड़ा इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले सकता है। इसराइल एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। मजीद इस तमाम तनाज़े में क्या होने जा रहा है, आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन इस हवाले से भी बहुत सी अहम तरीन बातों से जो है वो आगाह करेंगे। लेकिन आज की पहली अहम तरीन स्टोरी हम आपको देंगे कि नवाज शरीफ की आमद से कबल ही मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो तोड़ फोड़ का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अहम तरीन जो नाराज रहनुमा है उनका आपस में राब्ता हुआ है और इस राब्ते में क्या मामला तय पाए हैं, इस राब्ते में बहुत से अहम मामलात के ऊपर गुफ्तगू की गई है, जिसमें नई पार्टी की रजिस्ट्रेशन से लेकर और भी बहुत से अमूर पर बात की गई है। चौधरी निसार, शाहिदा खान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल समेत बहुत से अहम तरीन रहनुमाओं का आपस में राब्ता हुआ है। हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जो नाम सामने है, इसके अलावा भी पसे पर्दा जो नाम है, अगर वो नाम सामने आ जाए तो मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा सरप्राइज मिल सकता है कि उनके इस कदर अहम तरीन साथी, अहम तरीन रहनुमा जो है वो नाराज ग्रुप में शामिल है और एक नई पार्टी के हवाले से जो है वो मामला जो है वो तय कर रहे हैं। इस राब्ते में अहम तरीन जो बात की गई है कि नई पार्टी की रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात की गई है। कहा गया है कि एक तरफ से तजवीज़ ये भी आई है कि आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन से रजिस्ट्रेशन को खत्म कर दिया गया है, इसी नाम को अडॉप्ट कर लिया जाए, इसी नाम के ऊपर जो है वो नई पार्टी बना ली जाए। लेकिन अभी तक ये जो तजवीज़ है वो ज़ेरे गौर है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने भी कहा है कि वतन वापस आकर वो सबसे पहले जो है वो नाराज रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, नाराज रहनुमाओं से मिलेंगे और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ के करीबी साथी बशमूल मरियम नवाज नहीं चाहती कि नाराज रहनुमा जो है वो नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करें या नवाज शरीफ उनके किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात को सुने। उनका ख्याल है कि जब नून लीग के ऊपर बुरा वक्त था तो ये तमाम रहनुमा जो है तो हमारा साथ छोड़ गए थे और इन तमाम रहनुमाओं ने जो है मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली थी और नवाज शरीफ के बयानिए को लेकर भी आगे नहीं चले थे और नवाज शरीफ के बयानिए को सेकंड भी नहीं किया था। यही वजह है कि नवाज शरीफ के अहम तरीन जो साथी हैं, रहनुमा हैं, मरियम नवाज साहिबा खुद भी ये चाहती हैं कि ये अब नाराज रहनुमा नाराज ही रहें, कि उनका ख्याल है कि अगर ये नाराज रहनुमा नून लीग से ताल्लुकी का ऐलान करते हैं या छोड़ने का ऐलान करते हैं तो इनकी सियासत नून लीग की ही मरहून मिल्लत थी और नून लीग से जाते ही इनकी सियासत का बाब भी बंद हो जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ को कहीं ना कहीं से ये इंफॉर्मेशन, ये इत्तला भी मिल चुकी है कि इन नाराज रहनुमाओं के अलावा भी बहुत से बड़े नाम हैं जो कि मुस्लिम लीग नून को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ हो सकती है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। 21 अक्टूबर की तैयारियों को लेकर मुस्लिम लीग नून के अंदर खासी बेचैनी पाई जा रही है। अब तक जिस तरह से अवाम को मोबिलाइज करना चाहिए था, जिस तरह से अवाम इकट्ठी होनी चाहिए थी, जिस तरह से अवाम के अंदर एक
तहरीक पैदा होनी थी अब तक वो नहीं हो सकी। अब तक जो है मामलात उस तरह से फाइनलाइज नहीं किए जा सके जिस तरह से होने चाहिए थे। मुस्लिम लीग ने तमाम तर हिकमत अमली अपनाते हुए कारकुनों की गिनती से लेकर और दूसरे मामलात को जो है कवर करने के लिए बहुत सी जो है प्लानिंग्स की हैं, लेकिन अब तक कारकुनों को किस तरह से जलसागाह लाया जाए, किस तरह से नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया जाए, ये तमाम मामलात जो हैं इनके लिए अब तक जो है दर्द सर बने हुए हैं। अब तक जो है कोई वाज़िया पिक्चर सामने नहीं आ रही, कोई क्लियर जो है मामलात नहीं हो रहे कि किस तरह से अवाम को इकट्ठा किया जाएगा, किस तरह से जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उनके रहनुमाओं को पाबंद किया जाएगा कि इतने ही कारकुन आए और किस तरह से उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। अब तक ये मामला जो है वो पेंडिंग में है, अब तक इन मामला के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो सके, यानी कि नवाज शरीफ का वतन वापस आना भी नून लीग के लिए दर्द सर बन चुका है। मरियम नवाज साहिबा जो है वो इस हवाले से हासी मुतहरिक है और हासी जो है सख्ती भी कर रही है और हासी जो है हमारे ज़राए के मुताबिक अपने ज़िले जो अहदेदारान है उनको थ्रेट भी किया जा रहा है, उनको कहा भी जा रहा है कि जो टारगेट उनको दिया जाएगा उस टारगेट के मुताबिक जो है वो कारकुन जलसागाह में आने चाहिए और जलसागाह को भरना चाहिए। लेकिन अब तक हमारी इत्तलात के मुताबिक वो मामलात जिससे मरियम नवाज साहिबा या दूसरे रहनुमा मुतमईन हो सके, ऐसे कोई मामलात होते हुए नजर नहीं आ रहे। कारकुन अब तक जो है उस तरह से मोबिलाइज नहीं हो सके। तीसरी व्यूअर्स, आज की अहम तरीन और सबसे अहम स्टोरी के ऊपर जो है वो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि फलस्तीन इसराइल जंग जो है वो इस वक्त अरूज पर है। फलस्तीन के ऊपर इसराइल एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। हमारी इत्तलात के मुताबिक जिस तरह से हमने इंटरनेशनल मीडिया को देखा है, इंटरनेशनल मीडिया से जिस तरह से इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक फ़लस्तीन के अंदर एक बड़ा इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले सकता है। गज़ा की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी गई है। गज़ा अद्वियात और पानी की वहाँ पर शदीद तरीन किल्लत है। इसराइल किसी तौर पर भी ज़मीनी रास्ते या फ़िज़ाई रास्ते के ज़रिए जो है गज़ा में किसी किस्म की इमदाद नहीं पहुँचने दे रहा। इस तमाम तर सूरत हाल में जिस तरह से गज़ा में शहादतें हो रही हैं, फ़लस्तीन की अवाम जिस तरह से शहादतें नोश कर रही है, बहुत से बच्चे जो है वो शहीद हो चुके हैं। गजा के अस्पतालों में अद्वियात और जगह तक कम पड़ गई है। कई जो मुकामात हैं वहाँ पर इज्तिमाई कब्रें खोदकर जो है वो शोहदा को दफनाया गया है। और इसराइल के हवाले से अगर बात की जाए तो अमेरिका खुलकर इसराइल के साथ है। इस वक्त तक की इत्तलात के मुताबिक इसराइल के अंदर जो है वो फैसला हो चुका है कि फ़लस्तीन का नामो निशान जो है वो नक्शे से ख़त्म कर दिया जाए, फ़लस्तीन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। यही वजह है कि गज़ा के अंदर उन्होंने पंफलेट भी फ़िज़ाई अपने जो जहाज़ों से पंफलेट भी गिराए हैं कि गज़ा को फौरी तौर पर खाली कर दिया जाए। उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया है। लेकिन अगर दूसरी जानिब हमास की बात की जाए तो सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है। देखना यह है कि ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है कि मज़दाक हमास अब तक जो है वो डटी हुई है। आम फ़लस्तीनी अवाम जो है वो अपने बच्चों की शहादतें देकर भी डटी हुई है, उनके हौसलों में कमी नहीं आ सकी। बहुत सी वीडियोस भी हमारे सामने आई हैं जिसमें एक बहादुरी की जो है वो बहादुरी की तारीख रकम की जा रही है। इसराइल को बहुत सख्त जो है इस हवाले से इस वक्त मुज़ाहमत का भी सामना है। इसराइली अगर आयरन डोम की बात की जाए तो उसकी भी कलई मुकम्मल तौर पर, उसका भी भरम मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। आयरन डोम के बारे में कहा जा रहा था कि दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम है, और लेकिन आयरन डोम मुकम्मल तौर पर इस तमाम सूरत हाल में नाकाम हो चुका है। और इसराइल जो है वो हमास के साथ हमारी अब तक की इत्तलात के मुताबिक ज़मीनी जो है वो टकराव से कतरा रहा है। मुकम्मल तौर पर फ़िज़ाई हमले किए जा रहे हैं। फास्फोरस बमों का खुलकर इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि जंग में मुकम्मल तौर पर ममनू है। इसराइल मुकम्मल तौर पर हर एंगल के साथ जो है जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है, जंगी जराइम कर रहा है। लेकिन इसराइल को जिन आलमी ताकतों ने रोकना है वो इसराइल के साथ खुद करे हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम ममालिक के भी किरदार के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है कि मुस्लिम ममालिक क्यों नहीं अब तक जो है इसराइल को अब तक जो है वो काउंटर क्यों नहीं कर सके और फ़लस्तीन का खुलकर साथ क्यों ना दे सके। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेज़बान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाज़त दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।